JAIIB मई 2024 कर रहे हैं अगर आप टारगेट, तो ये नेक्स्ट 10 मिनट्स आपके लिए होने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारे एज टीचर्स एंड कोलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग आर टीम, जैसे कि महेश सर आप जानते हैं जो आज इनके साथ आप पेपर नंबर 3 पढ़ते हैं AFM, उन्होंने भी आपके पेपर दिए थे DFM JIB के, प्लस दे आर पीपल इन द बैकग्राउंड हु आर वर्किंग इन द कंटेंट टीम। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने भी हमारे चारों पेपर्स दिए थे आपके साथ, तो हमारी क्या लर्निंग्स रही वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम अपने गोल की गहराइयों को समझते हैं ना दोस्तों, व्हेन वी नो द डेप्थ ऑफ आवर गोल, success comes definitely. Success comes from reaching the depth of our goals. तो सफलता उस समय तक आपके लक्ष्य की गहराई पहुंचने से होती है दोस्तों। चलिए जानते हैं क्या रही हमारी की टेकअवेज, और फिर मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करने वाली हूँ कि हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ताकि हमारा JAIIB मई 2024 एकदम बेहतरीन नंबर्स के साथ हम क्लियर कर सकें। अगर बात करें अक्टूबर 2023 की, तो सबसे पहले ये बात हमें ये स्पष्ट हो गई है कि जो आधे 1 और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में से 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड हैं। वहाँ पे अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप वो 2 नंबर के क्वेश्चंस को समझ पाएँ और आंसर कर पाएँ, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन वॉज क्वाइट ट्रिकी। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, PPB जो आपका पेपर नंबर 2 है, वहाँ पर एक कंसेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। आपने CSR जाना होगा जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, जो लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं या अगर आप देने वाले हैं तो आप एक टॉपिक पढ़ेंगे CSR। अब एक कहानी दे दी वहाँ पर, उस कहानी में बोला गया कि एनुअल टर्नओवर इतना है या नेटवर्थ इतनी है, बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज मीट करने होते हैं कंपनीज को, अगर वो कर देते हैं तो 2% आपको अपने प्रॉफिट्स का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में शेयर करना पड़ता है। बट अगर आपको कंसेप्ट्स ही पता नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चन को डिकोड कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे कि CSR के बारे में बात हो रही है और फिर उसका आंसर चूज कर पाएंगे। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट केम फ्रॉम PPB। ऐसे ही हम सब्जेक्ट वाइज अपनी लर्निंग्स भी सारे टीचर्स आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे इस चैनल पर, बट अभी मैं आपके साथ ओवरऑल लर्निंग शेयर कर रही हूँ कि हमारा JAIIB अक्टूबर 2023 क्या सिखा गया हमको, क्योंकि जब हम अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आसान हो जाएगा। यस, हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने में ज़रूर मदद मिलेगी। दूसरी बात, जो डिफ़िकल्टी लेवल है, पहले जनरली इजी टू मॉडरेट आपका पेपर बनता था, बट हर एक एग्ज़ाम स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर नंबर 1 टिल पेपर नंबर 4, क्योंकि पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 3 में 13 दिन का गैप था और ऑलरेडी स्टूडेंट्स समझ चुके थे कि पेपर जो है कॉन्टिन्यूसली लेवल जो है मॉडरेट से हार्ड की ओर चल रहा है, तो स्टूडेंट्स ने अपनी लर्निंग्स वहीं से लेते हुए, क्योंकि आपका 13th एंड 14th अक्टूबर को, आई थिंक 14th एंड 15th अक्टूबर का कॉन्टिन्यूसली आपका पेपर था, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 4 PPB एंड AFM, और फिर 29th अक्टूबर को आपका पेपर था RBWM। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ने अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट किया। वैसे ही हमें भी अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करना है कि पेपर का लेवल जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है, मॉडरेट टू हार्ड हमें पेपर देखने को मिला है। जो केस स्टडीज़ थी वो तो आई ही थी, है ना, कहानियों वाले क्वेश्चंस तो आए थे, जो अगेन अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर है तभी आप आंसर दे पाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी हमें जहाँ जहाँ जिस जिस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स थे वो भी एग्ज़ाम में हमें देखने को मिले हैं। बात करते हैं जो आधे नंबर वाले क्वेश्चंस थे, वो कंपैरेटिवली इजी थे, डायरेक्ट थे। तो अगर आपने मैकमिलन एक बार सॉल्व कर ली पूरी अपने इंडिविजुअल 4 सब्जेक्ट्स की, तो आपके आधे नंबर वाले क्वेश्चंस तो हो जाएंगे सॉर्ट, है ना, क्योंकि हमें सब कुछ ये नहीं देखना कि बहुत डिफ़िकल्ट क्या, जो इजी है हमें स्वॉट करते हुए पढ़ाई करनी है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करनी है, वीकनेस पे काम करना और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को समझते हुए अपनी सक्सेस को की ओर हमें आगे बढ़ना है। ठीक, बात करते हैं तो क्या कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल इम्पॉर्टेंट है?
हम कोई मॉड्यूल छोड़ के चले जाए तो चलेगा क्या? देखिए चलेगा तो कुछ भी, बट अगर चलाना नहीं है, रियली में क्लियर करना है, तो सारे ही मॉड्यूल से क्वेश्चंस बने थे। अगेन क्योंकि मैं पीपीबी पढ़ाती हूँ तो मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जनरली स्टूडेंट्स मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी छोड़ जाते हैं, बट जो लोग स्टूडेंट्स मॉड्यूल सी और डी कर गए, जो कि सिर्फ 14 यूनिट्स है, इंटायरली 55 यूनिट्स है अपन के पास पीपीबी में, सिर्फ 9 यूनिट्स मॉड्यूल सी में है और 5 यूनिट्स मॉड्यूल डी में है। जिन स्टूडेंट्स में ने थोड़ा समय दिया होगा इन दो मॉड्यूल्स को, उनके लिए लगभग 30 नंबर लाने आसान हो गए होंगे, 25 से 30 नंबर, और वो नंबर आपको पास करने में हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपने टाइम से स्टार्ट किया, क्योंकि पेपर अभी मई में है, अगर आपने टाइमली अपने डिसीजन ले लिया कि अपन को क्लियर करना है, तो गाइज इट इज़ पॉसिबल टू कवर और एंटायर ऑफ योर सिलेबस। सारे मॉड्यूल्स करके जाएंगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स हाई हो जाती है। एक स्टूडेंट जो सिर्फ कुछ पढ़ के गया और आप सब कुछ पढ़ कर गए हो, तो पॉसिबिलिटी आपके क्लियर होने की ज़्यादा हो जाएगी ना। अगर मैं क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूँ तो वहाँ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, जैसे मैच द फॉलोइंग हमें देखने को मिला, फुल फॉर्म्स देखने को मिली, जैसे कि SIEM जो आपका PPB में मॉड्यूल सी से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट इज SIEM। यस, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिले अपन को, केस स्टडीज़ देखने को मिली, 6 से 7 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, बट AR वाले क्वेश्चंस नहीं थे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और आपको फिर वहाँ से उसे ट्रू फॉल्स बताना था कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कौन से फॉल्स है, रीज़न स्टेटमेंट 2 का सही है कि नहीं है, लाइक दैट क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। तो ये रही हमारी क्रिस्प शॉर्ट सीधी बात नो बकवास वाली कहानी कि हमने क्या सीखा और अब हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ताकि हमारा मई 2024 एग्ज़ाम हो जाए क्लियर। देखिए मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, सिंपल बातें करने वाली हूँ आज मैं आपके साथ, बट डेफिनेटली ये इजी नहीं होती। सिंपल बातें ज़रूरी नहीं इजी हो, क्योंकि उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस करने के लिए हो, चाहे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हो, चाहे बेसिक्स पे काम, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है ना दोस्तों, तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको कोई रोक थोड़ी ना लेगा आंसर सही देने से। चाहे वो डायरेक्ट आ जाए, कहानी आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, फॉर्मूला आ जाए, फिल इन द ब्लैंक आ जाए, मैच द फॉलोइंग आ जाए, यू आर इन अ पोजिशन टू सॉल्व इट, करेक्ट। और ये डेफिनेट सजेशन है हमारा कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी सारे सिलेबस को कवर करने की आसान हो जाती है, क्योंकि देखिए आपका पेपर नंबर 1 में 45 यूनिट्स है, पेपर नंबर 2 में आपके पास 55 यूनिट्स है, पेपर नंबर 3 में 55 यूनिट्स है, और पेपर नंबर 4 में आपके पास 30 यूनिट्स है। कंपैरेटिवली पेपर नंबर 4 का सिलेबस कम है, बट ओवरऑल देखें तो बहुत सारा पढ़ाई करने को है अपन के पास। तो जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा समय दे पाओगे अपने कंटेंट को कंप्लीट करने में, रिवाइज करने में और प्रैक्टिस करने में। प्लस गाइस, सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट पेपर्स आपके पास PW के आपकी अपनी PW की ऐप पर अवेलेबल हैं। बस एनरोल कीजिए और क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए, मल्टीपल टाइम्स आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे बैचेस में हैं तो वहाँ पे आपको हज़ारों क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलेगा। 10 मॉक टेस्ट पेपर पर सब्जेक्ट ऑलरेडी अपलोडेड है वेबसाइट पे, और ऐसे ही और हम काम करते चले जा रहे हैं और नए मॉक टेस्ट पेपर्स आपको जल्दी ही वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। यस, ये गाइस कुछ बातें हमारी साइड से, ठीक। आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए और इस दिवाली को बनाइए इंक्रीमेंट वाली दिवाली, क्योंकि कुछ दूरी चलना ही तो है, लक्ष्य तक पहुंचना ही तो है, रास्ते में मुश्किलें भी हैं पर साथ में हिम्मत भी तो है। आपने डिसाइड कर लिया गाइज, हम आपके साथ हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। JIB CIB वाला की सारी टीम बिल्कुल तत्पर होके आपके साथ काम कर रही है, आपके साथ मेहनत करेगी, इसका हम वादा करते हैं, और एग्ज़ाम को क्लियर कर कर ही रहना है।
यस इस इंक्रीमेंट वाली दिवाली को और भी खास बनाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं और इस हैप्पी दिवाली को और भी हैप्पियर बनाते हैं PW के साथ, JIB CIB वाला। फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू ऑल ऑफ यू, वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस दिवाली। #दिवाली विद PW दिस टाइम, राइट क्योंकि इस बार आपको मिलने वाला है फ्लैट 20% का ऑफ ऑन ऑल योर JIB एंड CIB बैचेस। यस यू हर्ड मी राइट। तो जो भी बैचेस के प्राइजेस या बोले तो फीस जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उस पर भी आपको फ्लैट 20% का ऑफ मिलने वाला है। अगर आप JIB टारगेट कर रहे हैं गाइस, आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा JIB का महापैक। यस जो सिर्फ 2399 रुपीज़ में, नॉट 2999 बट 2399 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। पहले JIB क्लियर करेंगे फिर CIB पर भी जाएंगे। यस गाइज, सो मेहनत करते हैं, अपनी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हुए एग्जाम में राइज एंड शाइन करते हैं। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ, टेकिंग योर लीव फॉर नाउ एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली ऑल फ्रॉम माई हार्ट। आई विल सी यू ऑल सून in the upcoming batches. See you all. Bye bye.